माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमलाशंकर यादव आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से। आज मैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन करूंगा। इस तरह से आज का डिस्कशन हाइब्रिडाइजेशन से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम वेस्पर थ्योरी पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो वो अगली वीडियो में डिस्कशन होगा। लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे sp3d3 जो कि मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक होता है, जिससे लेस स्टेबल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, ये है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको कहते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन। पेंटागोनल बाइपिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, 1s 3p 3d एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम मिक्सड अप टू गिव 7 न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि 7 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं डिफरेंट एनर्जी के 7, जिसमें 1s 3p 3d एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनका नाम है sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस प्रोसेस को कहते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इस 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से प्यारे बच्चों 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल प्लेन में रहेंगे। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन में रहेंगे। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन के एक परपेंडिकुलर होगा ऊपर, एक नीचे होगा जो है। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म कोप्लेनर पॉइंटिंग टुवर्ड्स 5 कार्नर्स ऑफ रेगुलर पेंटागन and the remaining 2 are perpendicular to this plane, one above and other below the pentagonal plane. The angle between any two sp3d3 hybrid orbital in pentagonal plane is 72. प्लेन में 72 डिग्री का एंगल होता है बेटा, जो है पेंटागोनल प्लेन में। परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बनाएगा, एंड द रिमेनिंग 2 सबटेंड एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, जेनान हेक्साफ्लोराइड XeF6 IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ये हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें देखिए इस तरह से है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 5 प्लेन में है, बाकी एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे परपेंडिकुलर, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। इसका प्लेन के साथ 90 डिग्री बनेगा और प्लेन का जो एंगल है हाइब्रिड ऑर्बिटल वो 72 डिग्री बनाएगा। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड है। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इज डिसिमेट्रिकल। ये ज्योमेट्री कैसा है प्यारे बच्चों? डिसिमेट्रिकल है। और जब डिसिमेट्रिकल हो जाएगा तब मॉलिक्यूल लेस स्टेबल हो जाता है। जब किसी की ज्योमेट्री डिसिमेट्रिकल हो जाती है ना, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? लेस स्टेबल हो जाता है और मोर रिएक्टिव हो जाता है। द मॉलिक्यूल बिकम्स लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। द मॉलिक्यूल पोसेस डिस्टार्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाई विच द 2 एटम्स कैन बी बॉन्डेड टू ईच अदर इज 4, 2, 3, नो फिक्स्ड नंबर। तो प्यारे बच्चों 3 होगा, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, sp2, sp3, तो sp में ट्रिपल बॉन्ड होता है, sp2 में डबल बॉन्ड होता है, sp3 में सिंगल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अलावा कोई और बॉन्ड होता नहीं प्यारे बच्चों। कोवैलेंट की बात किया जाए तो जो हाइब्रिडाइजेशन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज sp, एंड sp का मतलब होता है कि ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम 3 बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो आपका प्यारे बच्चों C आंसर सही है, C। द स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन पेंटाफ्लोराइड कैन बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज।
आयोडीन पेंटाफ्लोराइड है प्यारे बच्चों, तो देखा जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। sp3d2 इसका मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, लेकिन फ्लोरीन तो 5 ही है, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन ले लेगा। ये 5 हो गया ना, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आपका आंसर सी सही है। आपका आंसर सी सही है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है IF5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो बाकी ऑर्बिटल बन रहे हैं 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके हिसाब से देखा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट 5 है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, तो 12 हो गया। 2 6 जा 12 कट गया, 6 हुआ। इस तरह से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनना चाहिए, और है 5 ही फ्लोरीन, तो एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेगा, तो आपका आंसर प्यारे बच्चों सी सही है। अगला क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट एंड शेप इन I3 का जो क्या होगा, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका वैलेंस I3 को 3I- का लिख सकते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो अब देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, हाफ VE प्लस MA माइनस C प्लस A। VE माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, चूँकि हैलोजन है। अच्छा, अब मोनोवैलेंट एटम कोई है नहीं इसमें, तो 0 लिख दिया। कोई पॉजिटिव आयन है नहीं, तो 0 लिख दिया। निगेटिव प्यारे बच्चों 3 है, ये निगेटिव यहाँ पर 3 है, देखिए 3 निगेटिव है, तो 7 और 3 10 कर दिया हमने। 2 5 जा 10, 5 हुआ। 5 मतलब sp3, 5 में से क्या हो जाएगा, 5 में से 1 यस हो गया, ठीक है। 3 p हो गया, कितना हो गया 4, 1 बचा, 1 d हो गया, यानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो आपका आंसर कौन सा सही है प्यारे बच्चों, ये हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होता है टी शेप्ड, ये सही हुआ। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। मास्टर केम चैनल IIT JEE नीट के बच्चों के क्विक एंड फास्ट सिलेक्शन के लिए शुभकामना करता है। थैंक यू वेरी मच।